हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में जो नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो उस एग्ज़ाम के थ्रू आपका एडमिशन जो होता है वो MBBS, BDS, BMS, BSMS, BUMS, PHMS, होम्योपैथिक डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर, सिद्धा डॉक्टर और आयुर्वेदिक डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर और मेडिसिन डॉक्टर, तो ये सब इसमें एडमिशन होता है। और एनिमल डॉक्टर जो जानवर के डॉक्टर होते हैं, इसके भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले होते थे एनिमल के डॉक्टर के लिए, वो भी इसी में इंक्लूड हो गया है। और जो यूपी में होते हैं ये भी इसी के थ्रू होता है। तो अब चलिए देखते हैं कि इसमें हम लोग को क्या देखना, सिलेबस देखने वाले हैं। तो सिलेबस इसके पहले वीडियो नीट के थ्रू जितने भी मतलब ये समझिए जानकारी है, मेरी एक सीरीज़ चल रही है और ये वीडियो नंबर शायद 5 या 6 होगा, 5 नंबर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी वीडियो बनी हुई है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। नीट की जितनी इन्फॉर्मेशन है पूरी कंप्लीट एक सीरीज अब चलने वाली है। और जो भी स्टूडेंट नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल और फार्मेसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 में, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए मेरे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन अच्छे कराए जा रहे हैं और नीट लेवल कराए जा रहे हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो नीट के अच्छे क्वेश्चन मैं करा भी रहा हूं, तो आप ज़रूर नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी स्टूडेंट वाले वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आप नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी में देखेंगे तो अच्छे क्वेश्चन भी आने लगे हैं। तो अगर आपका पकड़ यहाँ तक रहेगा तो आप ये तो ज़रूर कर ले जाएंगे। और नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी में जो ईजी क्वेश्चन आते हैं जीके टाइप, वो एक वीडियो तो मैं डाल ही देता हूँ, तो वो भी कवर कर दूँगा। और ये अगर आप करेंगे तो ये आपको आसान भी लगेगा, तो आसानी से हो जाएगा सिलेक्शन आप इसमें या पैरा में या फार्मेसी या फिर नर्सिंग में। तो आप तैयारी अच्छे से करिए। चलिए हम लोग देखते हैं नीट में बायोलॉजी में जो सिलेबस है बायोलॉजी का क्या है। तो बायोलॉजी का सिलेबस ये है, ये चैप्टर आप लोग देख लीजिए, इतने चैप्टर हैं। कितने 11th में 5 यूनिट हैं और 12th में 5 यूनिट हैं। टोटल मिला के 38 चैप्टर आते हैं 11th और 12th में। तो और आपको अच्छे से जब दोनों तैयार रहेगी, दोनों 11th और 12th, तो आपका सही हो जाएगा। ये समझिए 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 45 क्वेश्चन जोलॉजी और 45 क्वेश्चन बॉटनी से। तो ये समझिए 11th पोर्शन से आपके 40 क्वेश्चन आने हैं और यहाँ से 50 क्वेश्चन आने हैं। तो 50 और 40 से समझिए 90 क्वेश्चन हो जाते हैं। 12th पार्ट से 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा ही आता है। तो ये आपका क्राइटेरिया। चलिए चैप्टर वाइज देखते हैं। तो ये देखिए बायोलॉजी कंटेंट ऑफ क्लास 11 सिलेबस। जो क्लास 11 का सिलेबस 11th NCERT, क्लास 11 की जो NCERT है बायोलॉजी की, वो चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट चैप्टर जो इसमें दिए गए हैं, कितने चैप्टर यूनिट फर्स्ट में, 1, 2, 3, 4। तो ये देखिए आप एकदम क्लियर करेंगे। व्हाट इज़ लिविंग, ये लिविंग भी कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो इसी एक चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से। और कभी ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब कॉन्सेप्ट है, ये चैप्टर आप छोड़ के नहीं जाएंगे, 100% करके जाएंगे। यहाँ से जो हार्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जू, म्यूजियम सब दिया गया है, काफ़ी सभी इंपॉर्टेंट हैं। और बायोडाइवर्सिटी कितनी होती है ये भी एकदम अच्छे से सब ये चैप्टर मतलब एग्जैक्ट आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन तो आने ही हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है नीट का कि यहाँ से क्वेश्चन आया ना हो, क्योंकि यहाँ पे मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, ये मेजर ग्रुप हैं, लाइकेन, वायरस, वायरॉइड, ये सभी इसी चैप्टर में आते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिटेकर ने दिया था, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये भी चैप्टर नीट के लिए काफ़ी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये भी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और ये एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लांट का जो दिया गया है, लोअर प्लांट के, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो आप ये भी चैप्टर पढ़ के ही जाएंगे। और कार डेटा, नॉन कार डेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनिमल किंगडम, पूरे जितने हर एक फाइलम के जो फीचर है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर ये भी चैप्टर पढ़ के जाइए। तो फर्स्ट यूनिट जो होता है 11th NCERT की जो फर्स्ट यूनिट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप समझिए कि एकदम चाट के जाइए, एकदम रट के जाइए, एक एक लाइन
काफ़ी इंपॉर्टेंट फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट में जाएंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल इन प्लांट में 2 चैप्टर हैं। एनिमल टिश्यू से तो 100% क्वेश्चन आने ही हैं, और इसमें आप मार्फोलॉजी ये भी सेकेंड यूनिट काफ़ी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सब दोनों यूनिट से मिला के 3 से 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ये भी दोनों यूनिट इम्पॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन तो आने ही हैं, 3 क्वेश्चन नहीं आएगा तो 2 क्वेश्चन तो आने ही हैं, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये सेकेंड यूनिट का 2 चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये समझ के चलिए। यहाँ से आपको क्या एनिमल टिश्यू एकदम अच्छे से पढ़ लेने हैं, और आप जब आएंगे डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी रिस्पायरेटरी नर्वस रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया गया है किसका, इंसेक्ट, कॉकरोच और मेढक का, ये सब आप अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो सेल का यहाँ से क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन 100% आते ही हैं, और आने का चांस भी रहता है, क्योंकि सेल काफ़ी लंबा चैप्टर है और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे इसमें क्या सेल थ्योरी आपको एकदम देख लीजिएगा, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल पूछा जाता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, और इसमें मेम्ब्रेन पढ़ लेना, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनल जो होते हैं स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ये भी गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, माइक्रोबॉडी, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, ये सब न्यूक्लियस भी पढ़ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस, ये सब 100% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और पूछे जाने का चांस भी रहता है। काफ़ी बार तो क्वेश्चन न्यूक्लियोलस में पूछा जाता है किसकी सिंथेसिस होती है, तो आरएनए की, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा ही जाता है। और केमिकल इसमें और एक चैप्टर इसमें भी ये भी इम्पॉर्टेंट है, एंजाइम वाला, केमिकल कांस्टेंट एंजाइम, ये भी कार्बोहाइड्रेट, ये बायोमॉलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ के जाना है, एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है हमेशा। और सेल डिवीजन, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस, हमेशा 2 क्वेश्चन फिक्स है सेल डिवीजन से। तो ये सेल साइकिल वाला चैप्टर, ये तीनों ये भी यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है 11th की। नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी से ये समझिए कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट आते हैं, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, मास फ्लो, हाइपोथेसिस, ये सब पढ़ लेना है। मिनरल न्यूट्रिशन सेकेंड चैप्टर आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोपोनिक्स पढ़ लीजिए, डिफिशियंसी सिंड्रोम, और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन साइकिल वाला ज़रूर पढ़िएगा। नाइट्रोजन साइकिल से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि नाइट्रोबैक्टर का क्या फंक्शन होता है, वो जो नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रेट से नाइट्रोजन से क्या बनता है नाइट्रोजन, वो सवाल ही पढ़ जरूर लीजिएगा, उसमें बैक्टीरिया का प्ले होता है, रोल होता है। फोटोसिंथेसिस, ये भी काफ़ी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांस होते हैं, पूछे जाते हैं। C3 C4 प्लांट में डिफरेंस क्या है, फोटोफॉस्फोरिलेशन पूछ लिया जाता है। कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है वो भी पूछा जाता है। रिस्पायरेशन, काफ़ी बार प्लांट रिस्पायरेशन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। TCA साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ये सब क्वेश्चन ये सब आपको एकदम अच्छे से आने चाहिए। एम्फीबोलिक पैथवे, तो ये 3 चीज़ पढ़ लीजिए। ये ग्लाइकोलिसिस जो दिया गया है साइकिल, TCA साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल इसी को कहते हैं, और एम्फीबोलिक पैथवे, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट। और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो प्लांट ग्रोथ, जो प्लांट के हार्मोन दिया गया है इसी चैप्टर में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी है जैसे इथाइलिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, ये सब क्या होते हैं, प्लांट हार्मोन होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोटो पीरियडिज्म, बर्नेलाइजेशन, ये सब यहाँ से आप पढ़ लेंगे। डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन, ये सब पढ़ के ही जाना है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से तो 5-6 क्वेश्चन आने ही हैं। तो अगर बात करेंगे 11th NCERT की कौन सी यूनिट इम्पॉर्टेंट है, तो यूनिट तो सभी इम्पॉर्टेंट हैं, कोई भी यूनिट ऐसा है ही नहीं, बट फर्स्ट यूनिट और लास्ट यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना। और सेकेंड यूनिट भी, तो यूनिट मत बात करिए, यूनिट सभी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं, कोई ऐसा है ही नहीं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना आए। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन मान के चलिए, अच्छे से पढ़ाई करिए इस चैप्टर को। ये पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी, ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन से, ये जो रिस्पायरेटरी बैलूम वाला दिया गया है उसमें, वहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। और कभी कभी अस्थमा, इम्फाइस्मा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यहाँ से क्वेश्चन डबल सर्कुलेशन वाला जो एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट फेल्योर या फिर ब्लड कंपोजिशन, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। डिसऑर्डर से, फिर कार्डियक साइकिल से,
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पूरा अच्छे से, इसके जो एडीएच और डायबिटीज़ इंसिपिडस ये सब, यूरीमिया ये सब भी, रीनल फेल्योर ये सब, यूरिन फार्मेशन कितना होता है कितना नहीं होता, कौन अमोनोटेलिज्म होते हैं, कौन यूरियोटेलिज्म होते हैं और कौन यूरकोटेलिज्म होते हैं, ये भी इनके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। तो आपको एग्जाम्पल अच्छे से सभी के आने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पता होना चाहिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो होती है, रास मैकेनिज्म इसी को कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। नाइट्रियोटिक फैक्टर ANF जो हार्मोन होता है, ये भी इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी पूरा अच्छे से माइस्थीमिया ग्रेविस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और कंट्रैक्शन मूवमेंट ये सब भी पता होना चाहिए। जो उसमें लोकोमोशन मूवमेंट में जो आई बैंड जेड बैंड वो वाला है ना, वो भी एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूरॉन से, नर्वस सिस्टम, या फिर आपको पता न्यूरल कंट्रोल से क्वेश्चन पूछा जाता है, नर्वस सिस्टम से और कंडक्शन ऑफ नर्व से, इम्पल्स रिफ्लेक्स, तो ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ईयर भी आप अच्छे से पढ़िए, आई और ईयर मतलब आँख और कान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, अगर ये ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th का जो बुक है ना, ये लास्ट वाला चैप्टर, एकदम लास्ट वाला चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 12th में जब जाएंगे, 12th बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में, तो रिप्रोडक्शन जो पार्ट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो उसमें चैप्टर है ना, वहाँ ये चैप्टर आपको काफ़ी वहाँ पे मदद करेगा। अगर अच्छे से यहाँ पढ़ लेंगे तो वहाँ एकदम समझ में आएगा, और वहाँ अगर यहाँ अच्छे से पढ़िए तो हार्मोन वहाँ पे आपको गड़बड़ नहीं होगा। वहाँ पे कुछ हार्मोन अच्छे से चैप्टर में दिए गए हैं और फंक्शन भी दिए गए हैं, तो यहाँ अगर आप अच्छे से कर लेंगे 11th में, तो पहले 11th ही पढ़ेंगे तो 11th में यहाँ अच्छे से कर लीजिए, वहाँ आपका हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है और कभी कभी दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछ लेता है, दोनों चैप्टर को। तो यहाँ पे कोई आपको जितने भी हार्मोन दिए गए हैं ना, कहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं और हार्मोन के फंक्शन एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन, रेगुलेशन, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। हाइपोथैलेमस के बारे में, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज, गोनाड्स, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। और आप इसमें जो कॉमन डिसऑर्डर कुछ दिए गए हैं, डॉर्फिन कैसे होता है, एग्रोमेगाली, क्रिटिनिज्म, ग्वाइटर, एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर, डायबिटीज़, एडिसन डिजीज, ये सभी चैप्टर के क्वेश्चन मैं अच्छे से कराया हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी के। तो आप लोग ये सब चैनल पे ज़रूर जाएं और प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में ज़रूर आपको मिलेगी। सीट इन नीट चैनल यूट्यूब पे सर्च करें, कौन सा चैनल, सीट इन नीट, जिस चैनल पे आप ये देख रहे हैं उसी चैनल को सर्च करना है, सीट इन नीट चैनल। तो चलिए 11th का हम डिस्कस कर चुके हैं कि 11th बुक से बायोलॉजी से क्वेश्चन जो आएंगे कहाँ से आएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो 12th बायोलॉजी बुक से बनेगी, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में 12th के बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब नंबर बढ़ाइए, आप लोग पूरा फैलाइए, एकदम अच्छे से चैनल को ग्रो कराइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आप ही लोग के लिए चैनल को क्रिएट किया गया है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, प्लीज़। थैंक यू।